क्वेश्चन है, ये एग्जांपल फर्स्ट है आपके बुक का। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब के ऐसे वर्टिकली खड़ा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, धरती के एक बिंदु से, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, सीधा मतलब हाँ वर्टिकली मतलब के ऐसे जो एंगल बनता है हमारा, कर्ण भी कहते हैं वैसा वाला। देखो ये ग्राफ होता है, देखो ग्राफ होता है, ये कर्ण नहीं, ग्राफ होता है जो ये, इसके अंदर एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, समझ में आ रहा है। एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई। तो ये जो खड़ी वाली जो लाइन है, हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल भी बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। हाँ। इसी को हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर, भूलना नहीं बिल्कुल भी, ऊर्ध्वाधर रेखा। समझ में आ गया। हाँ सर। तो जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो कोई भी वस्तु अगर ऐसे स्ट्रेट खड़ी है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब कि जो 90 डिग्री पर खड़ी है बिल्कुल ऐसे, है ना, वो क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगी। ये रेखा ऐसी ऐसी या ऐसी नहीं हो सकती है, समझ में आ गया। क्योंकि वो अगर हाँ वो 90 डिग्री के कोण से अगर इधर गई या इधर गई तो वो इंक्लाइंड लाइन कहलाती है, ठीक है ना, तिरछी रेखा होती है जो, समझ में आ रहा है। अब एक होता है हमारा एक्स एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, है ना, क्षैतिज रेखा। तो ध्यान देना, हमेशा भूलना नहीं बिल्कुल भी, जो स्ट्रेट लाइन होगी वो वर्टिकल होगी और जो इस तरीके से बनेगी वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा होगी। समझ में आ गया ना, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब देखो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो मीनार जब खड़ा है तो कैसा रहेगा, ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा रहेगा, बिल्कुल 90 डिग्री पे, समझ में आ रहा है। अब धरती के एक बिंदु से, मतलब के कोई सरफेस है, ठीक है, सबसे पहले तो हमको डायग्राम भी बनाते आना चाहिए, समझ में आया। ये क्या है, धरती का एक, कोई भी हम एक धरती ले लेते, धरती मतलब एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं, समझ में आ गया। सबसे पहले डायग्राम बनाते आना चाहिए, अगर डायग्राम बनाते आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, कोई भी एक, ये वाली लेना चाह देते हैं और ये वाली लेना चाह देते हैं, ठीक है। तो बात करिए धरती की, तो हमने एक प्लेन सरफेस ले लिया, समझ में आया, क्या ले लिया हमने, प्लेन सरफेस ले लिया। तो अब बोल रहा है धरती के एक बिंदु से, हमने कोई भी एक बिंदु ले लिया, ठीक है, एक बिंदु से जो मीनार के पग बिंदु से 15 मीटर की 15 मीटर दूर है, ठीक है ना, मीनार के पग बिंदु से 15 मीटर दूर है। अब सपोज करो कि ये मीनार है, ठीक है, ये क्या है, मीनार है। तो अच्छा इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये क्या है, मीनार है। अब इस मीनार के पग बिंदु से 15 मीटर दूर है, क्या 15 मीटर दूर पर एक बिंदु और स्थित है, ठीक है, जहां से हम क्या करेंगे, मीनार को देखेंगे। क्या करेंगे, मीनार को देखेंगे। तो जब मैं यहाँ से यहाँ देखूंगा तो इसकी दृष्टि रेखा कैसे बन जाएगी, आंखों से ऊपर की ओर से। हाँ, तो हमने बोला था देखो ये धरती का कोई एक सरफेस है जिसके ऊपर एक मीनार खड़ा है, ठीक है, ये तो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, एक मीनार खड़ा है। डायग्राम बनाते आना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम अगर बनाते आ गया मतलब कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर वहीं का वहीं लॉक हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो एक मीनार खड़ा हुआ है और उस मीनार के पग बिंदु से यानी कि कुछ कदम हम दूर चलते हैं, तो लगभग कितना चल गए, 15 मीटर दूर चले गए। तो 15 मीटर दूर जो बिंदु हमें मिल रहा है, उस बिंदु से मीनार का जो क्या है, ऊपर टॉप वाला है, क्या बोला इसके अंदर, मीनार का शिखर, है ना। तो कुछ 15 मीटर दूर चलकर जब हम मीनार के शिखर को देखते हैं तो हमारे इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से क्षैतिज रेखा के साथ जो भी कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, इंडियन कोण, ये हमको पता है। तो कितने डिग्री का बन रहा है ये, 90 डिग्री, 60 डिग्री का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, भूलना नहीं इसको। अब समझ लेते हैं हमने कि हमको मिला क्या क्या है, ठीक है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। धरती के एक बिंदु से जो, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पग बिंदु से 15 मीटर दूर है, एक बिंदु है उसके 15 मीटर क्या है, दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो, ठीक है ना, यहाँ से जब हम देखेंगे तो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें एक तो 15 मीटर की दूरी दे दी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस दे दिया है, और एक क्या दे दिया आपको, उसका बनने वाला कोण दे दिया है, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है बताओ,
उसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब कि हमको ये निकालना है। वर्टिकल। समझ में आ गया ना? ऊंचाई बोला है ना, तो ऊंचाई तो ऐसी होगी, समझ में आ रहा है ना? तो जब भी ऊंचाई की बात करेगा तो कहाँ बनेगा? लंब भी बनेगा। समझ में आ गया? और दूरी की बात करेगा तो कहाँ बनेगा? वो आधार पे बनेगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी की बात करेगा तो आधार पे बनता है। ठीक है, एंगल की बात करेगा तो यहाँ पे थीटा बनेगा, थीटा का जो भी मान रहेगा वो निकालना पड़ेगा हमको। समझ में आ गया? तो आपको कोण भी पूछ सकता है कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि उसकी लंबाई क्या है। समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो, तो हमको जो मानना है, जो हमको फाइंड करना है, हमने उसको x मान लिया, मान सकते हैं हम x। ठीक है, तो हम सबसे पहले जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा? इसका रीजन। ठीक है और सॉल्व करने से पहले हमको एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद हमको लिखना पड़ेगा क्या क्या दिया है हमको। ठीक है, तो दिया है क्या दिया हुआ है? देखो पहले क्या दिया हुआ है? आधार पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी है ना, तो आधार पर एक बिंदु, आधार पर एक बिंदु 15 मीटर बिंदुओं के मध्य की दूरी बराबर से कितनी है? 15 मीटर। तो आधार पर दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी है? 15 मीटर है। ठीक है, और हमारे पास जो कोण मिल रहा है, ठीक है ना, 60 डिग्री का, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड होगा बनने वाला कोण कितना है? 60 डिग्री है। समझ में आ गया? तो अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं और इसको C मान लूं, तो हमारे पास A बराबर से होगा। tan और cot का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हाँ लग सकता है। देखो यहाँ पर देखो, जो हमारा बनने वाला कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। तो बनने वाला कोण क्या है हमारे पास? ये A है ना, तो A पे कोण बन रहा है, तो एंगल A बराबर से कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, एंगल A बराबर से क्या हो गया हमारा? 60 डिग्री हो गया। अब हम ऊंचाई क्या करनी है? हमको फाइंड करनी है। ऊंचाई बराबर से क्वेश्चन मार्क, मतलब हमको ऊंचाई इसकी फाइंड करनी है। समझ में आ गया? बोर्ड में कहां तक दिख रहा है? देखो यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, उसके नीचे भी, उसके नीचे भी दिख रहा है। हाँ थोड़ा थोड़ा। तो ये डायग्राम बनाना आ गया हमको। हाँ सर, ये हमें जो जो दिया हुआ था, एक तो हमको दिया हुआ था इसकी दूरी, दूसरा दिया हुआ था इसका एंगल, और तीसरा हमको इसकी हाइट क्या करनी है? फाइंड करनी है। समझ में आ गया? इतना कर लोगे। अब इसके आगे करते हैं अपन। देखो अब इसमें जो है, इसमें लगेगा अब हमारे पास फाइंड करने के लिए टेन का, साइन का, कॉस का, इन सब का फॉर्मूला लगता है। तो हमको ये समझना जरूरी है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, है ना, कि हम टेन का लगाएंगे या साइन का लगाएंगे या कॉस का लगाएंगे। उसको समझने के लिए हमको क्या याद होना चाहिए? ये वाला जो हमने एक लाल बटे कक्का, ये जो हमने एक तरीका निकाला था याद करने का, है ना, या जो भी है तरीका याद करने का, इसमें जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या होता है? साइन होता है। सेकंड वाला कॉस होता है, और लास्ट वाला क्या होता है? टेन होता है। तो देखो हमारे पास क्या चीजें हैं, हमें फाइंड क्या करना है? हमारे पास आधार है, फाइंड क्या करना है हमको? लंब, ठीक है ना, और एंगल हमारे पास है ही। ठीक है, तो किन दो चीजों की बात हो रही है यहाँ पे? एक तो आधार की बात हो रही है, दूसरा लंब की बात हो रही है। तो देखो इनमें से ऐसा कोई है जिसके अंदर आधार और लंब दोनों हो? सर टेन वाला, लंब से आधार, है ना। ऐसे हमको फाइंड करना है कि हमको कौन सा रेशियो का लेकर चलना पड़ेगा। मतलब कि हमारे पास जो 6 की 6 जितने भी रेशियो है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी है, अनुपात जो भी है, उसमें से कौन से अनुपात का हमको फॉर्मूला लेकर चलना पड़ेगा, और यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा। पहली एक चीज जो हमें दी हुई हो और दूसरी चीज जो निकालने के लिए दी गई हो, उससे हमको पता चल जाएगा। और अगर एंगल की बात होगा कि हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं, एंगल निकालना है, तो भी हमको समझ में आ जाएगा, है ना। यानी कि जब ये और ये दिया और एंगल निकालना हो तो भी समझ में आ जाएगा। तो मतलब कोई भी दो चीजों के बारे में बात करेगा, उससे हम क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे कि हमको साइन इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर हो गया पूरा? चलो, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आधार की बात हो रही है, और फाइंड क्या करना है हमको? लंब। तो लंब और आधार दोनों हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? टेन में दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे? टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे।
ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस बोल देते हैं। समझ में आ गया। हाइपोटेन्यूज हमको निकालना नहीं है, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं देखना उसमें हमको, है ना। अब हम देखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या है हमारे पास, देखो 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री है। मतलब क्या, हम यहाँ पे एंगल ए की जगह पे हम इसको थीटा का मान लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, थीटा का मान लिखेंगे, ठीक है ना। थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री है। समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, 60 डिग्री हो गया। बराबर से हमारे लंब को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बीसी। और आधार हमारे पास क्या है, एबी। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है, क्लियर है ना। अब और आगे चलते हैं अपन। अब बताओ मुझे tan 60 का वैल्यू क्या होता है। हमने टेबल याद करी है, उसमें tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। क्या होगी, √3। तो इसकी जगह पे इसका मान आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो tan थीटा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा की जगह पे क्या आ गया, 60। समझ में आ गया ना। tan थीटा, तो tan हमने वैसा का वैसा लिखा, थीटा की जगह पे क्या आ गया, 60 आ गया। तो tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर से क्या आएगा, देखो बराबर से BC √3 बराबर क्या हो जाएगा, BC क्या है हमारे पास, x है, क्या है, x। और AB क्या है हमारे पास, 15 मीटर। समझ में आ गया, 15 मीटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके अपन में चल रहा है 15, इसके नीचे कुछ नहीं, तो हमने क्या मान लिया, 1 मान। कभी भी हम बराबर में, हम इसको एक प्रकार का पक्षांतर बोलते हैं, ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 15 यहाँ डिवाइड में है, ये क्या कर देगा, √3 से मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, √3 से मल्टीप्लाई करेगा 15, है ना। ये किससे, √3 से मल्टीप्लाई कर देगा, और ये यहाँ चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू क्या हो गया, x हो गया। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, है ना। इस तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना डायरेक्ट भी कर सकते हो, कंफ्यूज ना हो इसलिए कर रहा हूँ मैं इसे। तो √3 क्या है हमारे पास, चर है या अचर है, चर है। ये तो वेरिएबल है ना कि कांस्टेंट है, √3 क्या है, वेरिएबल है, और कांस्टेंट क्या है हमारा, 15 है। तो ये दोनों का आपस में कभी मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है, तो हम इसको ऐसे की ऐसी ऐसे लिख देंगे, 15 √3 बराबर से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हमारे पास x का मान क्या निकल के आ गया, 15 x का मान क्या निकल के आया, 15 √3 आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब जब 15 √3 आया तो हमारा ये क्या है हमारे पास, x है ना, और x क्या है हमारे पास, लंब है। तो हमारे पास अतः लंब यानी कि मीनार की ऊंचाई, लंब किसको बोल रहे हैं, मीनार की ऊंचाई को बोल रहे हैं। अतः मीनार की, दिख रहा है क्या वीडियो में, की ऊंचाई आप लिख लो उसके बाद दिख रहा है 15 √3 होगा, ठीक है ना। अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 होगी। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर, नो सर। इजी है। बस आपको इसमें डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि वो जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप डायग्राम नहीं स्केच कर सकते हो। डायग्राम बनाते आ जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला, कौन सा अनुपात लगाना है, कौन सा रेशियो लगाना है, ठीक है। और जब रेशियो भी लगाना आ जाएगा तो उसके बाद सिंपल सा काम है कि उसकी वैल्यूज को उठाकर हमको इसमें पुट करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके जो भी आंसर आ रहा है हम इसको निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। ये फर्स्ट एग्जांपल था, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसके बेस पे हम लोग आगे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको।